हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें स्पष्ट तरीके से बातचीत करेंगे कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर ही अगस्त माह का वेतन निर्गत करने की बात की जा रही है। जिन शिक्षकों के, जिन कर्मचारियों के दोनों डोज लग चुके हैं तो उनको ही वेतन निर्गत करने की बात की जा रही है। हालांकि इस पर कंट्राडिक्शन वाली ढेर सारी बातें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। शिक्षक पढ़ाएंगे या फिर बैंक का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, कोटेदार का, ये सभी कामों को निस्तारित करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बिना आंगनबाड़ी भर्ती को अंजाम देने की बात की जा रही है, उस पर बातचीत करेंगे। प्राइमरी में शिक्षकों का शहरी व ग्रामीण काडर जो है ख़त्म होने की बात की जा रही है, उसको लेकर मैंने कल देर शाम को आप लोगों को अपडेट दी थी। उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और जो आपका आवासीय भत्ता है, जिसको आप आचार्य बोलते हैं, उसमें क्या तब्दीली हो सकती है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। शिक्षकों को छुट्टी के बाद ज्वाइन करने का अब आवेदन अलग से करना पड़ेगा, क्या है इसकी अपडेट, वो भी बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश के लिए प्रेरणा पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य रूप से करना होगा। छुट्टी के बाद ज्वाइनिंग के लिए मानव संपदा पोर्टल पर करना होगा अपडेट। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में अवकाश को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर बीएसए ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों को सभी तरह के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। ऐसा न करने वाले शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे। साथ ही अवकाश के बाद ज्वाइनिंग की सूचना भी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। 4 दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्रधानाचार्य स्वीकृत कर सकते हैं, जबकि इससे अधिक दिन का अवकाश लेने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत करेंगे। चिकित्सीय अवकाश के लिए भी प्रक्रिया होगी। आवेदनकर्ता को इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करने के 2 दिन के अंदर ही बीओ को अपनी सहमति या असहमति देनी आवश्यक होगी। इसके पश्चात ये प्रार्थना पत्र बीएसए के पास पोर्टल पर पहुँच जाएगा। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक चिकित्सीय अवकाश के लिए 42 दिन से कम का आवेदन है तो उसे स्वीकृति दी जा सकती है। तो ये प्रयागराज के नए बीएसए साहब हैं, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही है। विभागीय आदेशों के अनुरूप ही काम किए जा रहे हैं। अब अगर आप छुट्टी लेते हैं तो वो तो आप सभी को पता है कि मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन अब अवकाश जो है, जो सीएल है, आप आकस्मिक अवकाश जो लेते हैं वो तो अप्रूव्ड होती है। इसके अलावा ईएल भी, यानी कि अर्न लीव भी, मेडिकल लीव भी, तमाम तरीके की लीव भी वो इसी प्रकार से अप्रूव्ड होगी। और मांगी पूरी न होने पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा करेगा आंदोलन। फ्रीज डीए का एरियर भुगतान करने और भत्तों की कटौती वापस करने की मांग की जा रही है। और प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? 1 माह में भत्तों की कटौती वापस करने और फ्रीज डीए के एरियर का भुगतान करने, रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति करने और भी तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि जी प्रमोशन को लेकर और इंक्रीमेंट जो लगातार रहा है और ट्रांसफ़र, ये 2 प्रमुख मांगे हैं। प्रमोशन और ट्रांसफ़र को लेकर तमाम अपडेट लगातार निकल कर आ रही है। जो अगली इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जिसको आप सभी को समझना चाहिए, कि प्राइमरी में शिक्षकों का जो शहरी व ग्रामीण काडर है वो खत्म होगा। मंत्री जी की ये घोषणा है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने स्पष्ट कानपुर में ये घोषणा की है कि परिषदीय स्कूल में सिर्फ मातृभाषा में ही होगी पढ़ाई। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि परिषदीय शिक्षा में शिक्षकों के नगरीय व ग्रामीण काडर को समाप्त किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र से नगर में स्थानांतरण आसान हो जाएगा। बुधवार को बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में आए राज्य मंत्री ने कहा कि 4.5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक सरप्लस हो गए तो नगरीय क्षेत्र में कमी बनी हुई। यही वजह है कि काडर विभाजन समाप्त किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता दूं कि इस काडर का 2 प्रमुख कह सकता हूँ कि रिलीफ मिलेगा। एक पहले कि जो नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी है, क्योंकि जितना भी अभी नई भर्तियाँ हुई हैं उसमें ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण आंचल में शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी एचआरए आपको 1340 रुपये के आसपास मिलता होगा। अब ये 2020 का नगरीय क्षेत्र में है और 4040 काफ़ी ज़्यादा हाई मॉडर्न, या कह सकता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ, जैसे आपका कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, है ना, तो मुख्यालय, जिला मुख्यालय के आसपास। तो अब जो उम्मीदें हैं एचआरए का, वो इंक्रीमेंट का लगभग 2000 के आसपास सबका होने की उम्मीद मुझे लगता है हो जाएगा। दूसरा, ट्रांसफ़र का जो आप लोग परेशानी, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अंतर्गत कि ग्रामीण परिवेश से ग्रामीण में ही ट्रांसफ़र होगा, शहरी क्षेत्र में नहीं हो सकता था, और अगर किसी ने अप्लाई किया म्यूचुअल तो उसका म्यूचुअल रद्द कर दिया जाता था। तो वहाँ पर अब ये सारी चीज़ें निस्तारित हो जाएंगी। समान रूप से शिक्षकों की नियुक्तियां हर जगह पर हो जाएंगी। सभी शिक्षक समान रूप से समायोजित हो जाएंगे, चाहे ग्रामीण परिवेश हो, चाहे नगरीय परिवेश हो या शहरी परिवेश हो।
तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा जो बाधित होती आई है शिक्षकों की भारी कमी की वजह से या समायोजन न हो पाने की वजह से, वो दूर हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि शिक्षक पढ़ाएंगे या बैंक, कोटेदार और कंप्यूटर ऑपरेटर का ही काम करेंगे। मुश्किल बड़ी है। स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्यों की भरमार से शिक्षकों में तनाव है और शिक्षकों से लिए जाने वाले गैर शैक्षणिक कार्य हैं कि बीएलओ के रूप में मतदाता सूची का निर्माण करना, बाल गणना करना, मिशन प्रेरणा पोर्टल पर खुद के संसाधन की डाटा फीडिंग करना, प्रधानों के साथ मिलकर कायाकल्प की गति देना, मिड डे मील का पैसा बच्चों के खातों में ट्रांसफ़र कराना, मिड डे मील की राशन व खाद्य सामग्री एकत्रित करना, भोजन बनवाना, सार्वजनिक वितरण केंद्र पर अनाज वितरण करना, विद्यालय परिसर का दुरुस्तीकरण करवाना, टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार नए पंजीकरण कराने पर जोर देना, विद्यालय परिसर के अभिलेखों का दुरुस्तीकरण करना, विद्यालय में चुनाव पेंट करवाना, कोरोना मरीजों के ट्रेनिंग में ड्यूटी लगवाना, छात्रों की खाता संख्या और डिटेल लेकर बैंक में चेक लगाना, ड्रेस वितरण करना आदि। तो ये शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य तो हैं, तो उस पर विभाग और प्रदेश सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि शिक्षण कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य कहाँ तक बाधित किए जा सकते हैं और कितने कार्य उन पर सौंपे जाएं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।